IBV टीवी की जानिब से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। कोयटा कहानी की चौथी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली किस्त में कुछ ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर और पानी का जिक्र हुआ था, जो शायद आप लोगों को कुछ ज़्यादा महसूस हो, लेकिन आखिर में पता ही चलेगा कि कोयटा का बहुत बड़ा और बुनियादी मसला पानी है। बहरहाल किस्त को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपके सामने पिछली बार जिक्र किया था सर रॉबर्ट संडेवन का, अपनी किताब मेरा शहर कोयटा के हवाले से कुछ बातें की थी। अब जिस 1876 में रॉबर्ट संडेवन ने मफाहमत की और मामला तय पाए कबाइल से और खानफकलात से, उसके बाद 1878 में ये तकरीबन शहर जो है उस तरह से तामीर शुरू हुई और तामीर के मराहिल तकरीबन मुकम्मल कर गए। शहर एक तरफ कोयटा शहर, दूसरी तरफ कोयटा छावनी। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिकली ये बहुत अहम था। 1878 में ही मैंने आपको बताया था कि दूसरी एंग्लो अफगान जंग हुई, जिसमें कोयटा की अहमियत उस वक्त पता चली कि किस कदर है। और उसके बाद उसी ज़माने में अगर हम देखें तो जंगों के एतबार से, माल बर्दारी के एतबार से एक जो ईजाद हुई, जिसमें एक रोमांस भी आया और एक अस्करी एंगल भी आया, वो रेलवे की ईजाद थी, रेल की ईजाद थी। 1825 में जॉर्ज स्टीफन ने इंग्लैंड में इसका मुजाहरा किया था, अपना इंजन जो स्टीम इंजन बना करके, और तकरीबन 18 बोगियों के साथ उसने 38 मील का वो ट्रेन चलाई थी। और हमारा इलाका जो पाकिस्तान का इलाका है आज, कराची टू से कोठरी 1861 में ट्रेन चल गई थी। और इसी तरह हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में, ब्रिटिश इंडिया के दूसरे इलाकों में भी ट्रेनें चल रही थी। लेकिन ये सारी ट्रेनें जो थीं वो मुनाफिक की बुनियाद पर कंपनियां चला रही थी। ये नहीं था कि नफ़े के बगैर चला रहे हों। अब अंग्रेज़ का मसला ये था कि बलूचिस्तान और KPK में, जहाँ संगलाख पहाड़ भी हैं और बलूचिस्तान में तो दश्त भी है, सहरा भी है और संगलाख पहाड़ भी हैं, गर्म इलाके भी हैं, शदीद गर्म इलाके, शदीद सर्द इलाके। यहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ट्रेन चलाने का एक प्रोग्राम बनाया, अहद किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान सरहद तक और ईरान सरहद तक उसको जो स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल एशिया से या उस ज़माने के ज़ार रूस सल्तनत से जो ख़तरात मुमकिन हो सकते थे उसके तहत। अब इसके ऊपर 1878 ही में जब ये जंग हुई तो उसमें अंग्रेज़ ने ये तजवीज़ पेश कर दी अपने जो वाइसराय, यानी जो गवर्नर जनरल थे और जो आला क़यादत थी, जो फ़ौज की बड़ी क़यादत थी इंडिया में, उस पर बातचीत चलती रही। और तकरीबन ये कोई कुछ अरसे बाद, कोई इसी दौरान 2-4 साल में ये बात उन्होंने तस्लीम कर ली कि हमें यहाँ पर रेलवे लाइन की ज़रूरत होगी। अब ये रेलवे लाइन जो बिछाई जाने लगी, तो किस्सा मुख्तसर के जैकाबाद या सखर से, तो 6 अक्टूबर 1899 से ये शुरू हुई और सिब्बी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ मैंने बताया था कि
चेकिंग के बाद आगे आने दिया जाता था। जनवरी 1980 में ये 1880 में ये पहुंच गई और 1886 तक हरनाई तक का जो ट्रैक था ये तकरीबन मुकम्मल करने में लगे। अब जो है जो कोयटा जिसको हम बोलान कहते हैं, बात ये दर्रा बोलान, आपने देखा है बोलान को कि एक बड़े पार्ट का संगलाख पहाड़ों के दरमियान एक दरिया है। दरिया बहुत छोटा है, दरमियान में उसकी गुंजाइश मेरा ख्याल है कि कोई 4 से 6 और बाज़ दफ़ा 8, बाज़ जगह 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट भी हो सकती है। गहराई कहीं 4 फुट है, कहीं 10 फुट है, कहीं 12 फुट है आम हालत में। लेकिन जब बारिशें होती हैं तो वो चंद घंटों के लिए बड़ा बिफरा हुआ गुजरता है। उसके पहलू में रास्ता है जिसे हम दर्रा बोलान कहते हैं। ये सारे दर्रे जिस तरह होते हैं, यहाँ दुनिया की एक बुलंद तरीन रेलवे लाइन का आगाज हुआ। सिब्बी तक जो रेलवे लाइन बन गई, उसके बाद बोलान रेलवे लाइन जो है सिब्बी से कोयटा तक 142 42.5 समझ लीजिए किलोमीटर है। कराची से आबे गुम तक इसकी बुलंदी 2157 फुट बुलंद है। लेकिन यहाँ से कोलपुर तक जो कोयटा से नज़दीक है तकरीबन 30 किलोमीटर होगा, यहाँ पर आकर इसकी बुलंदी 6500 फुट हो जाती है, जबकि कोयटा जो है वो सतह समुंदर से 5500 फुट बुलंद है। यहाँ पर तकरीबन 20 सुरंगें हैं बड़ी और 12,704 फुट तकरीबन इसकी लंबाई बनती है। पुल और पुलियों की तादाद 356 है। 1882 से शुरू होकर 1885 तक लाइट जो है जिसे हम कहें लाइट रेलवे मुकम्मल हो गई थी और फिर ब्रॉड गेज जो है 1899 तक तकरीबन मुकम्मल होता रहा, लेकिन कोयटा स्टेशन वगैरह ये वो बन रहे थे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उर्दू अदब खुसूसन नावल निगारी के हवाले से एक नावल है उमराव जान अदा, भारत में भी और पाकिस्तान में भी इस पर फिल्में भी बनी हैं। इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा हादी रुस्वा यहाँ पर उस ज़माने में सब इंजीनियर की हैसियत से काम करते रहे। बड़ा कठिन प्रोजेक्ट था जिसमें तकरीबन 30,000 मजदूर और 6,000 ऊँट काम कर रहे थे। इसका मरकज़ अंग्रेज़ ने मच बनाया, जो आपको मालूम है मच जेल के हवाले से बहुत मशहूर है। और सिर्फ 900 ऊँट रोज़ाना खुराक खाने की चीज़ें वगैरह सिब्बी से लेकर मच आते थे, क्योंकि कोयटा उस वक्त जब ये तामीर हो रहा था उस वक्त कोयटा कोई इतना बड़ा शहर नहीं था और फिर कोयटा बुलंद भी था। वहाँ तो 6,500 फुट था, ये इधर से मस्त बहरहाल इधर आता था। अब इसके बाद चमन तक रेलवे लाइन जो आपको मालूम है 144 किलोमीटर है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगी, और इसको मुकम्मल किया गया है 1890 में। इसमें मशहूर वो सुरंग है खोजक की, जो पहले पुराने 5 रुपए वाले नोट पर उसकी तस्वीर भी होती थी। ये 2.43 मील यानी 12,870 फुट बुलंद और लंबी है, तवील। इसके अलावा एक अहम जो रेलवे लाइन कोयटा से जाती है, जिसे अंग्रेज़ ने वार लाइन का वो दिया था, हम इस पे आगे भी गुफ्तगू करेंगे। उसकी लंबाई कोयटा जंक्शन स्टेशन से ईरान के शहर मीर जावा तक 700 किलोमीटर थी। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है वो तकरीबन 600 किलोमीटर से 612 किलोमीटर है तफ्तान तक। तो आज इसके ऊपर यहाँ पर हम
इसका वो करते हैं, क्योंकि कोयटा रेलवे स्टेशन और कोयटा से निकलने वाली रेलवे लाइनें बड़ी अहम हैं। शुक्रिया। इरफान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।